चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर को कहा जाता है, ठीक है, स्टैटिक डिवाइस, एम्पलीफायर, कन्वर्टर, मशीन। तो ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है। वीडियो बनाने का कोई फायदा तो है नहीं, आप लोग पढ़ते हो नहीं, लेकिन अपना काम हम कर रहे हैं। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, ये आपका स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस, ठीक। स्टैटिक डिवाइस मतलब इसको जहां पे स्टेबल कर दिया गया ये वहीं पे क्या होता है, रहता है, ठीक, मोशन नहीं करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक डिवाइस। ये क्या काम करता है, एसी पे काम करता है। किस पे, एसी पर, ठीक। इसमें किस पे सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। और क्या है, ये क्या करेगा, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लोड पर कॉपर लॉसेस शून्य होते हैं। देखिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम 70 रुपए का मार्कर खरीद के लाए, लेकिन तब पढ़ना है नहीं। चाहते हो पका पकाया मिल जाए, एक रात पहले पढ़ लें, पास हो जाए, बाद में नौकरी तो मिल ही जाएगी, घंटा नौकरी मिलेगी इसे। गधे कि पढ़ते नहीं है, ठीक। शून्य होती है नो लोड पर, हाफ लोड पर, 1/4 लोड पर और नन। कुछ ऐसे बच्चे हैं बाद में जब पढ़ेंगे नहीं शिकायत करने आएंगे, सर मैं तो फेल हो गया। सर फेल हो गए तो सर क्या करें, जब पढ़ोगे नहीं क्या तुमको पढ़ाने आएंगे बैठ के घर पे तुम्हारे। कथी कही के देखो, देखिए जो कॉपर लॉसेस क्या होती हैं, देखिए कॉपर लॉसेस के बारे में कुछ बता देते हैं। लॉसेस के बारे में, कॉपर लॉसेस क्या होती हैं, ये आपकी कहां होती, वाइंडिंग्स में होती है। कहां होती है, वाइंडिंग्स में। इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस इसलिए कहते हैं कि इनकी वैल्यू एक जैसी नहीं होती। वेरिएबल लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस ये डिपेंड करती है लोड पर। किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन लोड, लोड पे डिपेंड करती है, ठीक। अब देखिए लोड, अब जब लोड पे डिपेंड कर रही है तो जब लोड जीरो होगा तो कॉपर लॉसेस क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो नो लोड पे कॉपर लॉसेस क्या होती है, जीरो होती है। नो लोड पे कॉपर लॉसेस जीरो होती है। कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है I²R। क्या होता है, I²R। ये आपकी फुल लोड पे ये होंगी, ठीक। हाफ लोड पे क्या होंगी, ये हो जाएगी 1/4, ठीक है। क्या हो जाएगी, हाफ लोड पे 1/4 हो जाएगी। और 1/4 लोड पे क्या हो जाएंगी, 1/16 हो जाएंगी, ठीक है। ये होती कॉपर लॉसेस, ठीक है। और जो आपकी क्या होती है, आयरन लॉसेस होती हैं। आयरन लॉसेस इनको बोलते हैं फिक्स्ड लॉसेस। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉसेस। ये कहां होती हैं, कोर में होती हैं। कहां होती हैं, कोर में, ठीक। ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। एक होती है हिस्टैरिसीस लॉस। इनका एडी करंट को कम करने के लिए हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, W = KE B max की पावर स्क्वायर F² T² V। इनको कम करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं, लैमिनेट करते हैं, कोर को लैमिनेट करते हैं।
हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक, और इसका फॉर्मूला होता है के एच डब्ल्यू एच इक्वल टू के एच बी मैक्स की पावर 1.6 एफ इंटू बी। ठीक है, नोट कर लीजिए। और ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होगी, जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे। देख लिया आप लोगों को नया मार्कर लेके आया, इसको खोल ले, पहले पढ़ना तो है नहीं आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 1000 प्राथमिक वर्तन वाले। ठीक, तो चलिए ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर है। अब इसमें जो टन दिए हैं 1000 टन, मतलब यहाँ पे जो N1 की वैल्यू है वो कितनी है 1000 वाले ट्रांसफार्मर को प्रदाय 200 वोल्ट। यहाँ पे हमने सप्लाई कितनी दी है 250 वोल्ट की सप्लाई दे दी हमने। यहाँ पे जो V1 है वो कितना है 250 वोल्ट। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है कि द्वितीयक वोल्टता के लिए, अब यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है, ठीक, यहां पे वोल्टेज आपको कितना दे दिया V2 दे दिया 400। आप पूछ रहा है कि आपसे कि N2 निकालिए, आपको N2 निकालना है। ठीक, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पहले पढ़ा देते हैं। ये होता है V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। ये होता है आपका ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। यहाँ पे जो ईएमएफ होगा उसको बोलेंगे E1। ठीक, यहाँ पे जो ईएमएफ होगा उसको बोलेंगे E2। ठीक, ये आपका क्या होता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है, ये आपका म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होता है। ठीक, ओके। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो होगी आपकी I1, यहाँ पे जो होगी फ्लो वो होगी आपकी I2। ठीक, तो इन सबका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब यहाँ पे किसकी किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स की और वोल्टेज की, तो हम लोग सिर्फ इसी बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। V2 कितना दिया आपको, चलिए सॉल्व करते हैं। V2 दिया आपको 400, V1 दिया है 250, N2 आपको निकालना है, N1 दिया है 1000। सो N2 इक्वल टू हो जाएगा 400 इंटू 1000 बाई 250 को डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 4। तो N2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16 टन। तो यहाँ पे जो N2 की वैल्यू क्या होगी 1600 टन होंगे। इट मींस ये टन N2 ज्यादा है, N1 से कम होगा, N1 से ज्यादा है, तो ये आपका होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 1600। बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए शर्त है सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, सेम पोलैरिटी होनी चाहिए, सेम रेटिंग होनी चाहिए और ऑल। तो देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसके लिए आपको तीनों ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है।